हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ अनोमलस बिहेवियर ऑफ फर्स्ट एलिमेंट। अनोमलस बिहेवियर ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ईच ग्रुप बच्चों। तो अनोमलस बिहेवियर जो होता है इसका मतलब है कि डिफरेंट बिहेव करना बच्चों, ठीक है ना। तो डिफरेंट बिहेव का मतलब बाकी जो ग्रुप के मेंबर हैं उनसे थोड़ा सा डिफरेंट बिहेव करना या उसकी प्रॉपर्टी थोड़ी सी डिफरेंट होना हमारे पास क्या होता है, अनोमलस बिहेवियर होता है बच्चों, या फिर अनोमलस प्रॉपर्टी आप इसको बोल सकते हो, ठीक है ना। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं हम। अनोमलस प्रॉपर्टी क्या होती है, ठीक है ना, और कौन कौन सी प्रॉपर्टी हमारे पास एलिमेंट की डिफरेंट होती है बच्चों। तो अनोमलस बिहेवियर का मतलब है डिफरेंट प्रॉपर्टी होना बच्चों, ठीक है। क्या बोलो इसको, डिफरेंट प्रॉपर्टी, यानी कि कुछ एक प्रॉपर्टी जो बाकी ग्रुप के मेंबर के साथ जो है ना मैच करती हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, डिफरेंट प्रॉपर्टी बोलते हैं, ठीक है ना। और ये होती किसकी है बच्चों, ये हमारे पास सेकंड जो पीरियड है, सेकेंड पीरियड के जो एलिमेंट है इनकी प्रॉपर्टी थोड़ी सी डिफरेंट होती है। सेकेंड पीरियड के जो एलिमेंट है हमारे, तो ये क्या है, ये जो एलिमेंट है ये हमारे पास फर्स्ट मेंबर ऑफ ईच ग्रुप है बच्चों, क्योंकि फर्स्ट पीरियड के अंदर तो हमारे पास आता है हाइड्रोजन एंड हीलियम। दीज आर नॉट इंक्लूडेड इन एनी ऑफ द ग्रुप बच्चों, क्योंकि प्रॉपर पोजीशन नहीं है इनको, ठीक है। तो इस वजह से क्या हुआ कि हमारे पास जो फर्स्ट मेंबर है ना, किसी भी ग्रुप के फर्स्ट मेंबर हैं, तो वो फर्स्ट मेंबर हमारे सेकेंड पीरियड वाले एलिमेंट है, ठीक है ना। तो फर्स्ट पीरियड तो हमारे हाइड्रोजन एंड हीलियम में कवर हो गया, ठीक है। तो इसके अंदर तो हम स्टडी करेंगे नहीं ये चीज़, क्योंकि ये हमारे पास किसी भी ग्रुप के फर्स्ट मेंबर नहीं है, ठीक है ना, इनको प्रॉपर पोजीशन नहीं है। तो इसके बाद सेकंड पीरियड के हमारे एलिमेंट होते हैं बच्चों लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन एंड नियोन। ये हमारे पास क्या है बच्चों, ईच जो ग्रुप हैं उनके फर्स्ट मेंबर हैं, ठीक है ना। और ये हमारे पास हो गए लिथियम एंड बेरिलियम, ये एस ब्लॉक के एलिमेंट हैं, एस ब्लॉक के। और ये हमारे पास है बच्चों पी ब्लॉक के एलिमेंट, यानी ग्रुप नंबर 13 टू लेकर के और 18 तक है ये पी ब्लॉक के हैं। और ये हमारे पास है बच्चों फर्स्ट ग्रुप एंड सेकेंड ग्रुप के एलिमेंट। तो इनकी प्रॉपर्टी जो है इन दोनों को मिला करके रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट बोलते हैं बच्चों, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट बोलते हैं, एलिमेंट्स, ठीक है ना। रिप्रेजेंटेटिव आपके पास एलिमेंट्स बोलते हैं बच्चों एस ब्लॉक के और पी ब्लॉक के एलिमेंट्स को, ठीक है। तो ये हमारे पास फर्स्ट और सेकंड ग्रुप है, तो इनकी प्रॉपर्टी जो है ना वो बाकी जो मेंबर होते हैं इसी को, जैसे लिथियम स्टडी करें तो इसके बाकी मेंबर सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, ठीक है ना, उनसे थोड़ी सी डिफरेंट होती है, ठीक है, क्योंकि ये फर्स्ट मेंबर है तो थोड़े से अपने ग्रुप के मेंबर से डिफरेंट होते हैं बच्चों, ठीक है। तो कौन कौन सी प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है, फिजिकल और केमिकल कौन कौन सी प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है हम स्टडी करते हैं बच्चों, ठीक है। तो फर्स्ट हमारे पास है फिजिकल प्रॉपर्टी दैट इज़ साइज बच्चों, ठीक है ना। तो ये हमारे पास स्मॉल साइज़ के होते हैं, स्मॉल साइज़ के होते हैं बच्चों। जो फर्स्ट मेंबर होता है ईच ग्रुप का, फर्स्ट मेंबर ऑफ ईच ग्रुप इज ऑफ स्मॉल साइज। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि साइज जो वो टॉप टू बॉटम इंक्रीज करता है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, स्मॉल साइज ओके हो गया बच्चों, ठीक है ना। टॉप टू बॉटम तो आपके पास इंक्रीज करेगा ही, और ये हमारे पास फर्स्ट मेंबर है तो ये हमारे क्या होगी, स्मॉल साइज के होगी। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इनकी हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है बच्चों, आयनाइजेशन एंथैल्पी। आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन को, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना, ठीक है ना। अब इनका साइज स्मॉल है तो इस इलेक्ट्रॉन जो है ना ये न्यूक्लियस के साथ स्ट्रॉन्गली जुड़ा हुआ रहेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग है, उससे इलेक्ट्रॉन को निकालना डिफिकल्ट हो जाता है, तो इनकी क्या हो जाती है, हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है बच्चों। थर्ड हमारे पास क्या है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है बच्चों, ठीक है ना, क्योंकि नेगेटिविटी जो है वो टॉप टू बॉटम डिक्रीज करती है, ठीक है ना। टॉप टू बॉटम डिक्रीज करेगी तो इनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो क्या होगी, सबसे ज़्यादा होगी, ठीक है ना। टॉप टू बॉटम हम ग्रुप में जाएंगे तो हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या करेगी बच्चों, डिक्रीज करती है, उस वजह से हमारे पास फर्स्ट जो मेंबर हो गया उसके जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो सबसे ज़्यादा होगी, ठीक है ना। इसके बाद हमारे पास फोर्थ है अब्जेंस ऑफ डी ऑर्बिटल, अब्जेंस ऑफ डी ऑर्बिटल बच्चों, ऑर्बिटल, ठीक है ना। इसके अंदर डी ऑर्बिटल नहीं होता है, इन सभी की आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे ना, लिथियम की, बेरिलियम, बोरोन, ठीक है ना, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और हमारे पास फ्लोरीन, नियोन, तो इनकी आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो इनके दोनों के अंदर तो 2s बना जाएगा, क्योंकि s ब्लॉक के एलिमेंट है तो इनके अंदर तो 2s फील होती है, और इनके अंदर क्या फील होती है हमारे पास, 2p फील होती है बच्चों, ठीक है। तो s और p ही फील होता है, इसमें d ऑर्बिटल नहीं होता है, ठीक है।
तो अब्जेंस ऑफ डी ऑर्बिटल, इन सभी के पास डी ऑर्बिटल नहीं होता है। बाकी जो मेंबर होंगे उनके पास, सभी के पास डी ऑर्बिटल होगा, चाहे उनके पास हो सकता है भी नेक्स्ट जो हमारे पास पीरियड आता है थर्ड, तो उसके अंदर डी ऑर्बिटल जो है वो वैकेंट होता है, खाली होता है, पर होता ज़रूर है, एग्जिस्ट जरूर करता है बच्चों, ठीक है ना। तो इनके अंदर ही हमारे पास 2s और 2p है, और 2 के अंदर सेकंड मेन सेल है ये, ठीक है ना, KL मेन सेल है ये। बोर मॉडल के अंदर हमने स्टडी किया था KLMN, तो ये L मेन सेल होती है, ठीक है ना। और L मेन सेल के अंदर क्या है, 2 ही सब सेल होती हैं, 2s और 2p, और वही इनके अंदर फिल की जाती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में। तो क्या होगा, इनके अंदर डी ऑर्बिटल जो है वो नहीं होता है, ठीक है। तो ये तो थी हमारे पास कुछ एक फिजिकल प्रॉपर्टीज़, स्मॉल साइज है, हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी है, हाई इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी है, और हमारे पास अब्जेंस ऑफ डी ऑर्बिटल होता है बच्चों। चलिए हम कुछ एक जो एनोमलस बिहेवियर प्रॉपर्टी जो है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ को स्टडी कर लेते हैं जो डिफरेंट होती है फर्स्ट मेंबर की। वो कौन कौन सी प्रॉपर्टी है, जैसे कि हमारे पास लिथियम है। फर्स्ट लिथियम के जो कंपाउंड हैं बच्चों, लिथियम के जो कंपाउंड हैं ये हमारे पास जनरली कोवलेंट होते हैं, कोवलेंट करेक्टर ज़्यादा होता है इनमें, कोवलेंट जो करेक्टर है ये ज़्यादा होता है बच्चों। पर जो बाकी मेंबर हैं इसके, जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम, तो उनके अंदर आयनिक करेक्टर ज़्यादा होता है बच्चों। अदर मेंबर जो है ना, अदर जो होते हैं मेंबर इसी ग्रुप के, उनके जो कंपाउंड है उनके अंदर आयनिक करेक्टर होता है, आयनिक करेक्टर होता है बच्चों, ठीक है ना। और लिथियम हमारे पास नाइट्राइड बनाता है, लिथियम नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करके, और ये लिथियम नाइट्राइड बनाएगा बच्चों, Li3n, ठीक है ना। बट और मेंबर हैं, जो अदर मेंबर हैं वो नाइट्राइड नहीं बनाते हैं, अदर नॉट फॉर्म नाइट्राइड, ठीक है। और हमारे पास जो मेंबर होंगे वो नाइट्राइड नहीं बनाते हैं लिथियम के अलावा। इसके बाद हमारे पास लिथियम का जो कार्बोनेट है, लिथियम का कार्बोनेट जो होता है बच्चों LiCO3, ठीक है, कार्बोनेट होता है। तो ये हमारे पास बनाता है CO2, Li2O प्लस में CO2 बनती है बच्चों, ठीक है। और हमारे पास सोडियम का जो नाइट्रेट है, कार्बोनेट है Na2CO3, CO3, तो इसको आप हीट करेंगे तो हमारे पास नो एक्शन, कोई एक्शन नहीं होगा, कोई रिएक्शन नहीं होगी, ठीक है ना। इसके ऊपर हीट करने का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और इसमें हमारे पास जैसे आप हीट करोगे तो लिथियम ऑक्साइड और हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड आपको मिलेगी, ठीक है ना। तो ये अदर मेंबर में डिफरेंस होता है बच्चों, लिथियम का अदर मेंबर के साथ, ठीक है। तो लिथियम इसमें डिफरेंट हो गया केमिकल प्रॉपर्टीज़ में, केमिकल प्रॉपर्टीज़ में आप रिएक्शन शो करोगे। नेक्स्ट हमारे पास होता है बेरिलियम। अब जो बेरिलियम है, बेरिलियम का हाइड्रोक्साइड जो होता है बच्चों, बेरिलियम जो है इसका कार्बाइड, बेरिलियम का कार्बाइड जो होता है Be2C, ठीक है ना, प्लस में H2O, ये हाइड्रोलाइज हो करके और हमारे पास मीथेन गैस देता है बच्चों, BeO प्लस में CH4, ठीक है ना। ये हमारे पास क्या देगा बच्चों, CH4 यानी मीथेन गैस बनती है, इसमें मीथेन गैस बनती है, ठीक है। पर इसके जो बाकी जो कैल्शियम, जैसे मान लो इसके सेकंड ग्रुप का एलिमेंट आ गया कैल्शियम, जो कार्बाइड है ये हमारे पास हाइड्रोलाइज होकर के और ये हमारा बनाता है BeOH2 बनेगा बच्चों, ठीक है। और ये हमारे पास बनेगा CaOH2 प्लस में हमारे पास एसिटिलीन गैस बनेगी, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है। इथाइन गैस होती है ये, इथाइन या फिर एसिटिलीन बोलते हैं, एसिटिलीन गैस, ठीक है ना। तो इसमें हमारे पास एसिटिलीन गैस बन रही है और इसमें हमारे पास मीथेन गैस बन रही है। बेरिलियम फर्स्ट मेंबर है, कैल्शियम हमारे पास क्या हो गया, थर्ड मेंबर है इस ग्रुप का, ठीक है ना। बेरिलियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम, ठीक है। तो ये हमारे पास एसिटिलीन गैस दे रहा है और ये हमारे पास मीथेन गैस दे रहा है, दोनों का हमारे पास क्या हो गया, डिफरेंट हो गया। हाइड्रोलिसिस, वाटर के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो हाइड्रोलिसिस इसको बोलते हैं बच्चों, ठीक है ना। वाटर के साथ रिएक्शन करवाने के बाद एसिड या बेस बनना चाहिए, उसको हम हाइड्रोलाइज होना बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ डिफरेंट हो गया बेरिलियम में। इसके बाद अगर हम पी ब्लॉक के एलिमेंट के ऊपर आते हैं, जैसे कि बोरोन से कार्बन और इधर आप आते हैं, तो क्या होगा, इनकी मैक्सिमम कोवैलेंसी में डिफरेंस है। मैक्सिमम
कोवैलेंसी का मतलब नंबर ऑफ बॉन्ड बच्चों, ठीक है ना, कितने बॉन्ड बनाते हैं, नंबर ऑफ बॉन्ड्स हमारे पास क्या होगा, मैक्सिमम कोवैलेंसी, या ज़्यादा से ज़्यादा कितने बॉन्ड बना सकते हैं। अब जो फर्स्ट मेंबर होते हैं हमारे पास बोरोन, कार्बन और नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। नियोन तो आपके पास नोबल गैस है, बॉन्ड नहीं बनाएगी। तो ये जो मेंबर हैं इनके अंदर क्या होगा बच्चों, मैंने आपको बताया कि 2s और 2p सेल फिल होती है, ठीक है ना। अब s के पास एक ऑर्बिटल होता है और p के पास 3 ऑर्बिटल होते हैं, ठीक है। तो 2 पेयर, एक पेयर तो इसमें आ गया, बाकी इसमें आ गए, ठीक है ना। तो इसमें टोटल कितने पेयर बन रहे हैं कि 4 पेयर बन रहे हैं। तो मैक्सिमम कोवैलेंसी इनकी जो है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा कितने बॉन्ड बना सकते हैं, 4 बॉन्ड ये हमारे पास बना सकते हैं बच्चों, ठीक है। और जो अदर मेंबर होते हैं उनके अंदर डिफरेंट होता है बच्चों, अदर मेंबर जो है ना वो ज़्यादा बॉन्ड भी बनाते हैं, ठीक है। जैसे स्टडी करते हैं हम 1 बाई 1। तो ये 4 बॉन्ड इसलिए बनाएंगे क्योंकि इसमें एक तो s होती है इनके पास और एक p होता है, पर बाकी जो है ना ज़्यादा बॉन्ड इसलिए बनाते हैं क्योंकि उनके अंदर d ऑर्बिटल होता है, इनके अंदर d ऑर्बिटल नहीं होता है, ठीक है ना। तो वो उनके अंदर d ऑर्बिटल खाली होता है, तो उनमें इलेक्ट्रॉनों को शेयर करवा करके और बॉन्ड ज़्यादा बन जाते हैं, पर इसमें हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा 4 ही बॉन्ड बन पाते हैं, ठीक है। जैसे हम बोरोन की बात करें, बोरोन के बाद आता है नेक्स्ट एलिमेंट एल्यूमिनियम। तो बोरोन जो है ये हमारे पास बोरोन टेट्राफ्लोराइड नेगेटिव, यानी इसने 4 बॉन्ड इसमें बना लिए, बोरोन टेट्राफ्लोराइड और सिंगल एक्टिव चार्ज में 4 बॉन्ड बन गए। पर एल्यूमिनियम जो है हमारे पास AlF6 और 3 नेगेटिव हमारे पास, यानी कि इसमें 6 तक बॉन्ड बन सकता है, इसमें d ऑर्बिटल होता है। तो 6 जो है फ्लोरीन के साथ ये बॉन्ड बना रहा है, ठीक है ना। तो ये डिफरेंट हो गया ना, इनकी कोवैलेंसी 4 तक की होती है, मैक्सिमम कम तो हो सकती है, कम कितनी हो सकती है, पर मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा जारी रहेगी, ठीक है ना। तो नेक्स्ट मेंबर जो है वो ज़्यादा भी आपके पास बॉन्ड बना सकता है। तो ये एल्यूमिनियम का हो गया। इसके बाद हमारे पास कार्बन है बच्चों। कार्बन ज़्यादा से ज़्यादा 4 बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड, ठीक है ना, 4, जैसे कि CH4 है। और इसके बाद आने वाला एलिमेंट कार्बन और सिलिकॉन आता है। तो सिलिकॉन जो है ना फ्लोरीन के साथ 6 बॉन्ड बना देता है, SiF6, ठीक है ना, नेगेटिव। तो ये आपके पास जो है 6 बॉन्ड भी बना रखे हैं इसमें, तो इसमें 4 ही होता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट हो गया वैलेंसी का, इसमें 4 बॉन्ड है, इसमें 6 बॉन्ड है। इसी तरह हमारे पास नाइट्रोजन और इसके बाद आता है फास्फोरस, ठीक है ना। तो नाइट्रोजन जो है वो 3 बॉन्ड बनाता है, ज़्यादा से ज़्यादा 4 बॉन्ड बना सकता है, ठीक है ना। NH4 पॉजिटिव के अंदर ये ज़्यादा से ज़्यादा 4 बॉन्ड इसमें बना रखे हैं। पर P जो है वो आपका PCl3 भी बनाता है और PCl5 भी बनाता है, PCl5 या PCl3, यानी कि इसकी वैलेंसी 3 भी होती है और 5 भी होती है। इसमें हमारे पास 3 होती है और 4 होती है, बस NH3 में 3 है और इसमें हमारे पास 4 है, ठीक है ना। तो 4 तक की होती है ज़्यादा। इसमें हमारे पास ये PCl5 भी एग्जिस्ट करता है, ठीक है। इसी तरह हमारे पास ऑक्सीजन जो होता है, ऑक्सीजन हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास क्या है, ऑक्सीजन के डबल बॉन्ड होते हैं और O के साथ डबल बॉन्ड बनाता है ये, ठीक है। और हमारे पास जो इसके नेक्स्ट एलिमेंट है ऑक्सीजन सल्फर, ये हमारा SF4 भी होता है और SF6 भी होता है, 6 बॉन्ड तक ये बना सकता है, ठीक है। और ये हमारे पास 2 ही बॉन्ड बनाता है, OF2 है, जिस तरह OF2, ठीक है बच्चों। तो इस तरह ये इसमें लिमिटेशन इस वजह से है क्योंकि इनमें d ऑर्बिटल नहीं होता है और इनके अंदर d ऑर्बिटल होता है। इसी तरह हमारे पास फ्लोरीन है। तो फ्लोरीन का केस हम स्टडी करें कि हमारे पास FCl3 जो है ना वो नहीं एग्जिस्ट करता, नॉट एग्जिस्ट, ये है ही नहीं, कंपाउंड बना ही नहीं सकता फ्लोरीन जो है वो 3 एटम के साथ बॉन्ड नहीं बना सकता। पर इससे नेक्स्ट आने वाला Cl जो है वो ClF3 जो है ये एग्जिस्ट होता है बच्चों, ये होता है, ठीक है ना। तो इसमें कुछ डिफरेंस हो गया। इस FCl3 जो है ना इसमें डिफरेंस क्या है कि इसमें F सेंट्रल एटम है और ये 3 क्लोरीन के साथ बॉन्ड बना रहा है, पर इसमें Cl सेंट्रल एटम है और ये 3 फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बना रहा है, ठीक है ना। तो Cl तो 3 बॉन्ड बना सकता है पर फ्लोरीन 3 बॉन्ड नहीं बना सकता है, ठीक है। तो FCl3 नॉट एग्जिस्ट बट ClF3 एग्जिस्ट, ओके बच्चों। तो ये कुछ एक हमारे पास कोवैलेंसी यानी मैक्सिमम जो बॉन्ड बनाते हैं उनमें कुछ डिफरेंस था बच्चों। तो एनोमलस बिहेवियर का मतलब है कि फर्स्ट मेंबर सेकंड पीरियड का जो बाकी ग्रुप मेंबर से थोड़ा सा डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करता है तो उसको हम बोलते हैं बच्चों एनोमलस बिहेवियर या एनोमलस प्रॉपर्टीज़, ओके बच्चों। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है ना। तो ये चैप्टर जो है वो यहीं हमारा कंप्लीट होता है, ठीक है, और सारी प्रॉपर्टी हमने स्टडी कर चुके हैं, ठीक है। ओके बच्चों, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।